हैरत अंगेज तस्वीरें। मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे किस्से जो शायद आपने 2019 से पहले नहीं देखे सुने होंगे। इस साल हमने खुलासा किया अनोखे मंदिरों के रहस्यों का। आपको एमपी की ऐसी अनोखी परंपराओं से रूबरू कराया जिन्हें देख आपने दांतों तले उंगली जरूर दबाई होगी। किले महलों से जुड़े रहस्य, एमपी के अनोखे गांव भी आपने देखे होंगे। लेकिन 2019 के अजब गजब में क्या रहा सबसे खास, देखिए अजब गजब के इस खास एपिसोड में। क्या कभी आपने हाथ को हथौड़ा बनते देखा है? क्या कभी आपने बालों से कार को सर पर दौड़ाते देखा है? क्या कभी आपने देखा है किसी के ऊपर से ट्रक गुजर जाए और उसे खरोच तक नहीं आए? है ना हैरान करने वाला सच। तो आप भी मिलिए इस खतरों के खिलाड़ी से जिसके हैरत अंगेज कारनामे आपको भी हैरान कर देंगे। ये है एमपी का खली। का कुछ शौक रहा है खेल कूद इत्यादि में, स्टंट वगैरह दिखलाने में, मगर इसको उस समय साथ नहीं मिला और आगे चलकर जब ये स्वयं संभल कर सामने आया तो इसने कुछ ऐसे कार्यक्रम दिखलाने की कोशिश की और ये श्री बजरंग अखाड़े में जाके पहुंच गया। और बजरंग अखाड़े में पहुंचने के बाद इसने वहां पर जाकर ये सब स्टंट वगैरह सीखे और स्टंट सीखकर आज ये इस मुकाम पर पहुँच गया है कि इसको खली के नाम से भी जाना जाने लगा है इस क्षेत्र में। ये वहाँ इंडिया गॉट टैलेंट वगैरह में भी जा चुका है। सिर के बालों से ऊपर खिंच के चले जाना, किसी को भी गोद में उठाकर, ऐसे बद्री विश्वकर्मा के अनोखे कारनामे हैं जिस कारण से बद्री विश्वकर्मा हमारे यहाँ खली के नाम से जाने जाना लगा है। जब से स्टार्ट किया है उन्हें देखना, उनमें इन चीज़ों के प्रति बहुत सा जुनून है। जैसे वो ऐसे स्टंट करते हैं कि हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अब जैसे कि वो ट्रैक्टर भी अपने शरीर के ऊपर से निकलवा लेते हैं, पत्थर अपनी सीने पे कम से कम 1.5 क्विंटल का पत्थर अपनी सीने पे रख के फड़वा लेते हैं। यहाँ तक कि मैंने उनको अपने बालों से गाड़ी खींचते हुए भी बहुत बार देखा, कई बार। अपने इन्हीं स्टंट से
बद्री एमपी ही नहीं, हिंदुस्तान में कई लोगों को हैरान कर चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर बद्री को ऐसी ताकत मिलती कहां से है। कोई चिंता वाली बात नहीं होती है और उम्र होती है खून में जोश की। और तो हमने हमारे अखाड़े में एक मोटरसाइकिल निकाल रहा था, वो को देखा हमने कि जो मोटरसाइकिल निकाल रहा है, तो जब चैनल में मेरे को बुलाया गया तो फिर उनने मेरे से बोला, गुरु ने, कि आप संदीप राठ ने कि आप जीप निकलवा लोगे ऊपर से। मैंने कहा कि जीप निकलवा लेंगे। फिर बोले जीप निकलवा ली मैंने। फिर बोले ट्रैक्टर निकलवा लोगे। तो मैंने अपनी उम्र में पहली बार दो ट्रैक्टर निकाले थे, एक सर यहाँ से और एक पीछे से, एक साथ 2 ट्रैक्टर निकलवाए थे। वो कुछ नहीं, वो तो सिर्फ टक होता है, हिम्मत होती है, साहस होता है, विश्वास होता है, तभी इतना बड़ा भरा कम ट्रैक्टर अपने शरीर पे से निकलवाता हूँ। दरअसल बद्री ने बचपन में करीब 11 साल की उम्र में देखा कि दशहरा के मौके पर लोग अखाड़े में एक से एक करतब दिखा रहे हैं, जिस मार्गदर्शन में अपने सीने पर पत्थर तोड़ने की प्रैक्टिस शुरू की। बद्री के इस जुनून ने उसे पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाई। हैरत अंगेज कारनामे करने के बहुत शौकीन थे, जिन्होंने बचपन से ही अखाड़े के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और उसी हिस्सों के सहारे आज पूरे देश में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। वो जान हथेली पर रखकर अपने कारनामे दिखाते थे और इन्हीं कारनामों को स्टंट का रूप देकर आज इंडिया गॉट टैलेंट एवं कई चैनलों में अपनी प्रतिभा का हुनर उन्होंने दिखाया है। मैं स्टंट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैंने उठा के तत्काल काम कर दिया, ऐसा नहीं। मेरा एक कहना है कि आप धूम्रपान ना करें, आप कोई नशा ना करें, नशा से दूर रहें, उसमें आपका शरीर बनेगा, आप हष्ट पुष्ट रहें। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा आर्किटेक्ट, ऐसा वास्तु जिसे देख आपकी जुबान से अपने आप ही निकल जाएगा, वाह क्या कमाल है। जब आपको पता चलेगा कि सदियों से ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा है तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे आखिर कैसे संभव है। इतना ही नहीं, कई और कहानियां भी जुड़ी हुई हैं जिन्हें जानकर आपका रोमांच चरम पर होगा। तो फिर देर किस बात की, आइए आपको लिए चलते हैं मुरैना के कनक मठ। क्या किसी इमारत का निर्माण भूत कर सकते हैं? क्या एक रात में कोई विशालकाय ढांचा खड़ा किया जा सकता है? क्या बगैर रेत सीमेंट के कोई इमारत खड़ी हो सकती है? आपके दिमाग में जरूर सवाल उठ रहे होंगे, आखिर ये कैसे संभव है? तो सबसे पहले ये मंदिर देखिए। मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में स्थित है ककन मठ। ककन मठ मूल रूप से भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। 11वीं सदी में बने इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता कहें या खासियत कि इसे बनाने के दौरान न सीमेंट, न रेत और न ही चूने का इस्तेमाल किया गया, बल्कि यहाँ पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये 11वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है
और यहाँ मतलब इसमें चमत्कारिक चीज़ ये है कि ये पत्थर से बना हुआ है, ना तो चूना है, ना कोई सीमेंट, ना कोई मिट्टी। इसमें जो है कोई सीमेंट, कोई जो है चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ये तो केवल बैलेंस करके एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। कभी अभी तक गिरा नहीं? कभी अभी तक किसी ने नहीं इसको गिरते नहीं देखा और ना ही ऐसी कोई यहाँ पर। यानी यह मंदिर केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर ही बनाया गया है। इसकी ऊंचाई भी आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हां, करीब 120 फीट। इसकी लंबाई 120 फुट है, 120-125 फुट है। और कभी भी ये पत्थर गिरा है तो कभी किसी ने देखा नहीं है, कभी किसी को मतलब कोई भी चोट नहीं पहुंची है। हालांकि इस मंदिर को देखने पर ही महसूस होता है कि ये अभी कुछ ही पलों में ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर 11वीं सदी से यूं ही अडिग खड़ा है। मंदिर के एक एक पत्थर को देखिए, ऐसा महसूस होता है कि बेतरतीब तरीके से इन्हें बस यूं ही रख दिया गया हो और एक हल्का सा हवा का झोंका या फिर हल्का सा धक्का भी इसे धराशायी कर देगा। एक सवाल ये भी उठता है कि इतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे कोई पत्थरों का स्ट्रक्चर बगैर किसी जोड़ के खड़ा कर दिया गया, जिस सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र का इस मंदिर से बहुत बड़ी आस्था है, इसलिए सभी आते हैं और हम भी आज दर्शन के लिए आए हैं। तो कितना पुराना मंदिर है, क्या चमत्कार है? ये 11वीं सदी का जो है मंदिर बताया जाता है और यहाँ की हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी आस्था जुड़ी है इस मंदिर से। वैसे इस मंदिर से बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि पत्थरों के इस भव्य स्ट्रक्चर को भूतों ने रातों रात खड़ा कर दिया था, लेकिन तड़के किसी महिला ने आटे की चक्की चला दी, जिसकी आवाज सुनकर भूत मंदिर को अधूरा छोड़कर ही भाग गए। इसलिए ये मंदिर आधा अधूरा ही नजर आता है। स्थानीय भाषा में लोग कहते हैं, बोला साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा, अब तो आजकल सारे साधन हैं, उस समय साधन नहीं होते थे, तब इस तरह का ऐसा बन गया। तो लोगों की, स्थानीय लोग मानते हैं कि एक रात में भूतों के द्वारा बनवाया गया और सवेरे के प्रहर पे किसी महिला द्वारा हाथ की चक्की चला दी गई, उससे सारे भूत भाग गए और ये अधूरा छोड़ के चले गए। स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि यह मंदिर तब धराशायी हो जाएगा जब 9 काने दूल्हे जो एक ही जाति समुदाय विशेष से जुड़े हों एक साथ इस मंदिर के सामने से गुजरेंगे, तब ये मंदिर धराशायी हो जाएगा। और बताते हैं कि जब गिरेगा, जब 9 काने दूल्हे निकलेंगे एक साथ नाई जाति के, तो ही ये गिरेगा, ना ऐसा कभी होगा ना ये गिरेगा। दूसरा पहलू अगर हम सोचें, पढ़े लिखे जो लोग कहते हैं हमारे, तो कहते हैं कि ये मंदिर कीर्तिमान राजा था, उसकी रानी ककनामती की याद में राजा ने ये बनाया था। तो ऐसा भी सुनने को आता है। ये हमारी मुरैना की एक अच्छी और धार्मिक पहचान है। यहाँ शिव जी का मंदिर भी है, लोगों का आना जाना है, दूर दूर के देश विदेश के लोग यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। हालांकि इतिहासकार इन तथ्यों से इत्तेफाक नहीं रखते। वो इस बात से तो सहमत हैं कि इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार काल में कछवाहा राजा कीरतराज ने अपनी रानी ककनावती के लिए करवाया था, जो कि शिव उपासक थी, लेकिन वो भूतों के जरिए मंदिर बनाने और 9 काने दूल्हों वाली कहानी को सिरे से नकारते हैं। ये रानी ककनावती जब तक जल और अन्न ग्रहण नहीं करती थी, जब तक शिव का अभिषेक नहीं कर लेती थी। इस तरह से इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में 1015-1535 ईस्वी के बीच में हुआ, लेकिन इन ऑल इसको 11वीं शताब्दी का ककनमठ मंदिर माना जाता है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंडओवर ककनमठ का निर्माण भले ही सदियों पुराना हो, लेकिन नजदीक जाते ही वो मानो जीवंत हो उठता है। उसके स्ट्रक्चर का एक एक हिस्सा अपने में सैकड़ों किस्से समाये हुए हैं। इन्हें निहारते ही ऐसा महसूस होता है मानो ये आपसे कुछ कहना चाहते हों, और पल भर में ही कोई पिलर, कोई पत्थर, कोई टूटा हुआ सिरा बोल उठेगा। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज। अक्सर आपने पेड़ों को फलों फूलों से लदा देखा होगा,
लेकिन आज हम आपको एक अनोखा पेड़ दिखाने जा रहे हैं जिस पर लटक रही हैं आस्था की ना जाने कितनी जंजीरें। जो पेड़ लदा है सांकरों से, जिस पेड़ पर जंजीर लगाने से लोगों की मुराद पूरी होती है। ये आस्था की जंजीरें हैं या फिर अंधविश्वास की? आखिर क्यों उस पेड़ को लोग पूज रहे हैं? क्यों पेड़ के आगे लोग सिर झुका रहे हैं? क्यों उस पेड़ के आगे झोली फैला रहे हैं? यकीनन आप भी उस पेड़ पर विश्वास के धागे नहीं, जंजीर लटकी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस चमत्कारी पेड़ से जुड़े हैं कुछ हैरत अंगेज किस्से भी, वो आप देखिए। यहाँ अजब आस्थाओं की गजब परंपराएं हैं। मन्नत पूरी होने पर यहाँ टांगते हैं जंजीर। एक अजब गजब पेड़ है लोगों की आस्था का केंद्र। दशकों से एक पेड़ का स्वरूप नहीं बदला। हजारों सांकरें ठुकने के बाद भी पेड़ की हरियाली कम नहीं हुई। तो आइए आपको ले चलते हैं छतरपुर के एक अनोखे गांव, जहां करीब एक सदी से चली आ रही अजब गजब आस्था से आज आप रूबरू होंगे। महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर है वरट सरेरी गांव, जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लिए दूर दूर से आते हैं। दरअसल लोगों की आस्था यहां मौजूद एक अकोला के पेड़ में है। लोग कहते हैं कि इस पेड़ में सकरैया गौड़ बाबा का वास है, जो लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ आकर अकोला के इस पेड़ पर लोहे की जंजीर या कहीं सांकर ठोकते हैं। लोग बताते हैं कि ये परंपरा यहाँ करीब 100 सालों से जारी है। बताया जाता है कि यहाँ गांव में रहने वाला सकरैया गौड़ नाम का व्यक्ति इसी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की परेशानियां दूर किया करता था, और उसकी मौत के बाद गांव वालों ने उसकी जगह पर उसके नाम का चबूतरा बना दिया। आस्था ऐसी कि तब से लेकर अब तक इस हरे भरे पेड़ पर हजारों जंजीरें टांगी जा चुकी हैं, और आज भी ये लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। हमने इसलिए देखो कि जो जैसा काम के कोनो दुख भाव सुबह सुनने कह देगा अब्बा हमारा ऐसा हो जा तो हमारा दुख मिट जा, तो सांका चढ़ा दे बस। जो आपने भी देखा उनको? है आपने भी देखा? हमने वो नहीं देखा है, हमने तो जो कर क्या देखो ऐसा। कैसे? कि जैसे हमारी ढोल भैंसिया हैरानी, वो कह दे कि अब्बा हमारी ऐसी चीज मिल जाए, सुबह मिल गई हम सांका चढ़ा दे। मन्नत पूरी होने पर पेड़ पर जंजीर टांगने का सिलसिला दशकों से आज भी जारी है। यहाँ पहुंचे ज्यादातर लोग ये दावा करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हुई है, जिसके बाद उन्होंने भी इस पेड़ पर नारियल चढ़ाकर सांकर ठोकी है। अरे जिसकी बोलना बात बाकायदा उनको धर्म का गया आदमी सबकी पूछती हो। कितने सालों से जारी है? हमें तो जब से हम 60 साल के, हमें तो जब से देखा है। कहते हैं कि पेड़ पर कील भी ठोक दी जाए तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है, लेकिन इस पेड़ पर 100 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से लोहे की सांकरें ठोकी जा रही हैं। इसके बावजूद ये पेड़ सालों से ऐसे ही हरा भरा है। यहाँ कई युवा और बुजुर्ग दावा करते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से ये पेड़ ऐसा ही है। कितना बड़ा ही काम हो, हमारा गांव वालों का, बाहर वालों का सिद्ध होता है। सबका सिद्ध हुआ है? सबका सिद्ध हुआ है। कई ऐसे इतिहास है, मतलब एक सोने तक की साकत चढ़ाई गई थी। ऐसे बड़े बड़े काम, काफी बड़े काम, जितने भी बड़े काम हो मैं मानता कर लूँ, मानता करने के बाद सिद्ध होने के बाद सांकर और नारियल। बिल्कुल इतना ही रहता है ना, जगह भाई तो कुछ नहीं, ना कोई फराक, इतनी सांकर लगने के बावजूद भी पेड़ ना सूखा है, कुछ नहीं है। और इतना लाइफ में हमने कहीं पेड़ नहीं देखा है। स्थानीय तो ये भी कहते हैं कि इस पेड़ में ठोकी जाने वाली सांकर या जंजीर इसी में समा जाती है। तस्वीरों को देख ऐसा कुछ आभास भी होता है।
इतना ही नहीं, लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि सकरैया गौड़ बाबा के गुजरने के बाद इस पेड़ का आकार कभी नहीं बदला। पत्तियां जरूर बदल जाती हैं, लेकिन पेड़ की डालों में कोई बदलाव नहीं आया। इसमें विशेषता है कि जैसा ये पेड़ है मतलब पहले था और जैसा आज भी है। कितने साल से देख रहे हैं? मतलब हम तो जब से जन्म लिया है, जब से मतलब जान रहे हैं, जब से मैंने ऐसा ही पेड़ देखा है। और ये शाखें लगी, हमको लगी पहले मिली थी और आज भी लगाती हैं और मनोकामना पूर्ण होती हैं, इसलिए ये शाखा लगाती हैं। और ये चौतरा है जो भगवान का ये लगा रही, न बढ़ती है न घटती है, जैसा है वैसा है पेड़, न सूखता है न कुछ नहीं होता है। ये अजब आस्था है जो सब पर भारी है। लोग इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन पेड़ पर ठोकी गई सांकरें और जंजीर उस भरोसे और अटूट विश्वास की कहानी बयां करती हैं जो सकरैया गौड़ बाबा में लोगों का बना हुआ है। खैर, आप इसे जो भी कहें, लेकिन ये वाकई अजब गजब तो है ही। सुनील उपाध्याय, छतरपुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक गांव ऐसा भी जहां 40 सालों से एक जाति विशेष के परिवारों में बच्चे ही पैदा नहीं हुए। ऐसा गांव जहां बच्चे की किलकारी सुनने को तरस गए हैं गांव वाले। गांव जहां बंदूक नहीं तो बच्चा नहीं वाला फॉर्मूला लागू होता है। आखिर बच्चा और बंदूक का ये कनेक्शन क्या है, या फिर कोई बायोलॉजिकल लोचा है? तो आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव, इस रिपोर्ट में देखिए आप। एक ऐसा गांव जहां 40 साल से नहीं गूंजी बच्चे की किलकारी। गांव जो भुगत रहा है कुल देवता की नाराजगी का खामियाजा। पीढ़ियां बुरी हो गई इस गांव में, लेकिन किसी भी घर में बच्चे पैदा नहीं हो रहे। आखिर इनसे क्यों नाराज है कुल देवता? यहाँ परिवारों में बच्चे क्यों पैदा नहीं हो रहे? आखिर कहाँ है ये अनोखा गांव? सीधी जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा ये है हर्रई गांव, जहां करीब 45 परिवार हरैरवार जाति के रहते हैं। इनका दावा है कि इनके ग्राम देवता इनसे नाराज हैं। वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे आप। खैरवारी में ज्यादा तो परिवार अधिक नहीं है। कितने लोग होंगे? कुल 40 में करीबन मान लीजिए 15 लोगों को अभी नहीं है। हाँ, परिवार में। हाँ, 15-20 ही मान लीजिएगा, आधे में। हाँ, कि नहीं है? नहीं है। इनका मानना है कि त्योहारों के मौके पर पहले ग्राम देवता को बंदूक की सलामी दी जाती थी, लेकिन करीब 4 दशकों पहले प्रशासन ने इनसे बंदूकें छीन ली। अब ग्राम देवता को बंदूकों की सलामी नहीं दे पाते। आखिरकार ग्राम देवता की नाराजगी अब परिवारों पर भारी पड़ रही है, और तभी से यहाँ अब इस जाति के परिवारों में बच्चों का जन्म नहीं हुआ। ये दावे खुद गांव वालों की जुबान पर हैं। हमारे जो देवी देवता पहले के थे ना, उन्होंने जब इंदिरा गांधी की जमाना हुए थे, जवाहरलाल नेहरू का, तो हम लोगों को जितना बंदूक को हड़प लिया गया था। इसके वजह से हमारे धीरे धीरे परिवार और संख्या धीरे धीरे डूबने जा रहा था। और जब से हम लोग यहाँ बंदूक जो जब्त हो गई, तो अब परिवारों में बहुत शॉर्टेज आ गया है, क्योंकि देवता लोग हमारे नाराज हो चुके हैं। इस बीच गांव वालों का एक दावा जरूर है कि कुछ साल पहले सीधी कलेक्टर ने एक परिवार को बंदूक दी थी। वृद्ध हो चुके उस परिवार में भी बच्चे पैदा हुए। हालांकि बाद में उस परिवार से बंदूक वापस दे दी गई। बहरहाल इन अजब गजब मान्यताओं के बीच गांव वालों की आस यही है कि प्रशासन इन्हें फिर बंदूक मुहैया कराए, तो एक बार फिर ये गांव बच्चों की किलकारियों से जीवंत हो उठेगा। तो हमको मालूम नहीं है ये कि हम 5 लड़कावा रही तब ऐसे हाँ। नहीं होत रहा। हाँ। फिर अब यही और जहाँ बंदूक आया है, हाँ, तहाँ से फिर लड़का हो लगी। हाँ। कहते हैं ग्राम देवता नाराज हैं। काहे के लिए नाराज हैं ग्राम देवता? यह नाराज है हाँ। कि 10वीं दशहरा के पहले हवाई करते रहे। हाँ। या गांव के अंदर जो 10वीं जोन दिशा है, हाँ, दशहरा जोन मानी जाता है, हाँ, कुआर का जी, वो हमें फिर दशहरा मानी जाता है। वो रोज फिर हवाई करते जोन दिशा था नवा जोन। हाँ। हाँ, तो वो हवाई से फिर गांव और वह सही हो जाता है। हाँ। और जब हवाई नहीं होता है, हाँ, हाँ, तो ये से देवता देव नाराजे रहा।
हालांकि जिला कलेक्टर कहते हैं कि बंदूकों की वजह से बच्चा पैदा होना या न होना ये गांव वालों की आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह संभव है। देखिए, साइंटिफिक तो नहीं प्रतीत होता है, लेकिन लोगों की यकीन की बात है और मुझे भी ऐसी बात बताई गई है और इस तरह का कुछ है तो मैं भी ज़रूर दिखवाऊंगा और उस गांव को विशेष तौर से हम लोग। अब ये गांव वालों का वहम है या अंधविश्वास, या फिर वाकई गांव वालों की इन बातों का कोई आधार भी है, ये तो कुछ जांच के बाद संभव है पता चल जाए। लेकिन फिर भी ये हैरान करने वाली बात जरूर है कि एक गांव में जाति विशेष से जुड़े सभी परिवारों में 4 दशकों से बच्चों का जन्म ही नहीं हुआ। आखिर बंदूक, बच्चों और देवता का ये रिश्ता क्या कहलाता है? हरीश द्विवेदी, सीधी न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये थी साल 2019 की सबसे खास तस्वीरें, जिन्हें देखकर आपको ये यकीन ज़रूर हो गया होगा कि आखिर एमपी में न जाने कितने किस्से कहानियां हैं, गांव, मंदिर, किले हैं जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। यानी अपना एमपी तो अजब गजब है ही, साल 2020 में भी अजब गजब ही रहेगा। तो साल 2019 की विदाई के साथ ही 2020 के स्वागत के लिए हो जाइए तैयार। हम भी हैं तैयार। नए साल में अजब गजब एमपी में कुछ नए रहस्य और रोमांच से जुड़े अनोखे किस्से कहानियों के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।